सर्दियों की कड़क ठंड थी। 4 दोस्त राहुल, कृतिका, समीर और नेहा ने तय किया कि इस बार न्यू ईयर एकांत में पहाड़ों की गोद में मनाया जाए। उन्होंने एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर बुक की हुई एक पुरानी सुनसान कॉटेज को चुना। कॉटेज तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। सूरज ढल चुका था और पहाड़ों के बीच धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। जब वे कॉटेज पहुंचे तो वह जगह किसी भुतिया सपने जैसी लग रही थी। पुरानी लकड़ी की खिड़कियां, टूटा हुआ फर्नीचर और चारों तरफ घना सन्नाटा। पार्टी शुरू हुई। सभी ने बोनफायर जलाया और मजाक करते हुए डरावनी कहानियां सुनाने लगे। अचानक नेहा ने ध्यान दिया कि कॉटेज की दूसरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा था। क्या वह कोई आदमी था? उसने घबराकर पूछा, लेकिन बाकी तीनों ने उसे मजाक मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद समीर को पानी लेने के लिए किचन जाना पड़ा। वह जैसे ही किचन के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसकी सांस रुक गई। सिंक में पानी बह रहा था, लेकिन नल बंद था। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते समीर वापस लौटा और उसने दोस्तों को सब बताया। राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरा कॉटेज अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवाएं चलने लगी और खिड़कियां खुद बजने लगी। नेहा ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया। तभी कमरे के कोने से एक धीमी लेकिन खतरनाक हंसी सुनाई दी। सभी ने टॉर्च की रोशनी उस कोने पर डाली तो वहां एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। राहुल ने चीखते हुए कहा, भागो यहां से। सभी किसी तरह बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, कॉटेज के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुबह जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उस कॉटेज में कई साल पहले एक परिवार मारा गया था। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि उस आखिरी रात दोस्तों के साथ असल में क्या हुआ। लास्ट नाइट वह रात थी जिसने हमेशा के लिए पहाड़ों में गूंजती एक अनकही कहानी को जन्म दिया।